हे गाइस, वेलकम बैक टू द मैड्रिड पंडित्स। तो यार बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। फर्लैंड मेंडी कुड बी सोल्ड, मार्को असेंसियो विल मूव टू आर्सेनल, फ्लोरेंटिनो पेरेस का इंटरव्यू विद एल चिरिंग्वितो वॉट एवर। मोस्टली तो वो इंटरव्यू जोसेफ पेदरोल ने किया होगा जहाँ तक मैं जानता हूँ, बट अगेन इंटरव्यू विद एल चिरिंग्वितो। तो यार काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने के लिए सबसे पहले फ्लोरेंटिनो पेरेस के इंटरव्यू पे ही हम एड्रेस कर लेते हैं। तो यार फ्लोरेंटिनो पेरेस had promised El Chiringuito for an interview after Real Madrid wins the Champions League final and he delivered. अभी फ्लोरेंटिनो पेरेस गया वहाँ पे आफ्टर हैविंग अ वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ रीसेंट सक्सेस। उसके क्लब ने चैम्पियंस लीग फाइनल जीत लिया, ला लीगा जीत लिया एंड दो बहुत बहुत बड़ी साइनिंग्स कंप्लीट कर ली ऑफ रूडिगर एंड चुआमेनी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस सवाल उठते हैं इन मीडिया, जर्नलिस्ट, फैंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जिसने भी क्वेश्चंस पूछे ना फ्लोरेंटिनो पेरेस से, एकदम स्पॉट ऑन क्वेश्चंस पूछे हैं। उसने ये पूछा कि अनिस्त देव, अगर लोग जो नए हैं हमारे चैनल पे उनको ना मालूम हो, हम एम्बापे को अनिस्त देव बुलाते हैं एंड अनिस्त देव इज़ बेसिकली वोल्डेमॉर्ट इन हिंदी। एंड जो हैरी पॉटर फैंस हैं उनको समझ जाएगा कि वोल्डेमॉर्ट इज़ he who must not be named. So that is the context for this. Anyways, coming back to the topic, फ्लोरेंटिनो पेरेस ने कहा कि what Mbappe did is not exactly right. He did not betray anyone, but the thing is that this is not the Mbappe I wanted Real Madrid to sign. दिस जो पिछले 15-20 दिन में जो एम्बापे ने जो करा है, दैट इज़ नॉट दी एम्बापे जिसको हम टारगेट कर रहे थे पहले, जिसको हम लाने की बात कर रहे थे पिछले साल, जिसको हम इतने टाइम से प्रायोरिटाइज करके चल रहे थे। ये एक डिफरेंट एम्बापे है। एंड फ्लोरेंटिनो पेरेस ने अपने ईगो को साइड में रखते हुए ये भी कहा दैट मैं एम्बापे की डील को कम्प्लीटली कैंसिल आउट नहीं कर सकता। 3 साल बाद यू नेवर नो, थिंग्स माइट चेंज एंड यू नेवर नो, ही माइट कम टू रियल मैड्रिड। तो ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं राइट नाउ बिटवीन फ्लोरेंटिनो पेरेस। बाकी और साइनिंग्स के रिगार्डिंग भी उससे पूछा गया है। उसने कहा कि यार स्क्वाड का साइज अभी फुल है एंड वी कैन नॉट साइन एनी अदर प्लेयर्स। 3 players have went, 2 players have come in and this is how things are right now. हम लोग अकेडमी कस्टिया से भी देखेंगे कुछ प्लेयर्स को प्रमोट करने का एंड देयर विल बी सेल्स ऑल्सो इन द कमिंग डेज। अभी सेल्स के ऊपर मैं रेफरेंस डाल दूँ तो फर्लैंड मेंडी एंड मार्को असेंसियो की सेल्स को मेंशन किया गया है यहाँ पे मेरे हिसाब से। अभी फर्लैंड मेंडी की सेल क्यों? यार देखिए, हमने रूडिगर को साइन किया है, ही इज़ डेफिनेटली अ स्टार्टर इन द टीम। जिस हिसाब से हमने एलेबा को वेजेस पे डाल रखा है, एलेबा ऑल्सो हैज़ टू स्टार्ट गेम इन गेम आउट। उसको बेसिकली पिछले अगले 5 साल में ही अर्न अराउंड 100 million विद रियल मैड्रिड। दैट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल वेजेस फॉर इवन फॉर अ प्लेयर लाइक डेविड एलेबा। तो डेविड एलेबा जिस हिसाब से वेजेस पे है, बोर्ड तो कहेगी कार्लो एंचेलोटी से कि यार तेको इस बंदे को गेम इन गेम आउट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यू विल सी डेविड एलेबा एज योर लेफ्ट बैक, रूडिगर एज योर सेंटर बैक, एडर मिलिटाओ एज योर सेंटर बैक एंड डानी कार्वाहाल एज योर राइट बैक। ऐसी चीज़ें अब आपको देखने को मिलने वाली है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, डेविड एलेबा विल बी योर स्टार्टिंग लेफ्ट बैक, विच मीन्स कि फर्लैंड मेंडी को एक रोटेशनल रोल में रहना होगा, या फिर फर्लैंड मेंडी कोई और क्लब में जाते हैं जहाँ पे उनको गारंटीड स्टार्टर स्पॉट मिलेगा, गारंटीड मिनट्स मिलेंगे। अभी कौन सा क्लब ये होगा, दैट इज़ समथिंग विच वी आर अनअवेयर ऑफ, क्योंकि कोई क्लब से वो लिंक्ड भी नहीं हुआ है। अगर पॉसिबल डेस्टिनेशंस की बात की जाए तो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड वुड बी अ ग्रेट स्पॉट फॉर हिम, क्योंकि ही हैज़ ऑलरेडी प्लेड विद वरान। ही कैन डेफिनेटली क्वेश्चन समवन लाइक अ हैरी मगवायर इन दैट टीम। But the thing is that team is an interested FC named team. मतलब वो साइनिंग्स पुल ऑफ कर नहीं पा रहे हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड आई रियली डाउट अगर वो जाएगा। चेल्सी नॉट एट ऑल, बिकॉज वो लोग विंग बैक्स के साथ जाता है एंड विंग बैक्स हैव दैट more crucial role in the team because they've got an offensive role more. And Ferland Mendy is not your offensive minded fullback, he's a defensive minded fullback, one of the best in the world in my opinion. रियल मैड्रिड की चैंपियंस लीग सक्सेस में भी फर्लैंड मेंडी का हाथ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैनचेस्टर सिटी वाले गेम को देख लो, चाहे आप लिवरपूल वाले फाइनल वाले गेम में भी देखो, साला को कंटेन करने की काफ़ी अच्छी कोशिश की गई थी। ऑल्दो आई डोंट थिंक ही पॉकेटेड साला, बट आई थिंक ही हैड अ डिसेंट गेम, गुड गेम। तो ही कहीं ना कहीं हैड अ वेरी वेरी बिग रोल इन दैट ऑल्सो। तो अभी इसी पे मैं बात करते रहूँ तो फर्लैंड मेंडी मेरे हिसाब से would move to the Premier League और probably Bayern Munich हो सकता है, बिकॉज अल्फोंसो डेविस शायद से
शायद से अगले साल छोड़ के जाएंगे क्लब को। फर्लन मेंडी करंटली 2025 तक रियल मैड्रिड के साथ है कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर 2024 समवेयर और दी अदर, उधर ही तक उसका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। तो एक अच्छा खासा 2 साल अभी भी है उसके कॉन्ट्रैक्ट में, तो वी कुड गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर हिम। बिकॉज देखो, डेविड एल्बा इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑलराउंडर फुल बैक। हमने उसकी क्वालिटीज़ देखी हैं पिछले साल, यानी कि पिछले सीजन, एंड ही इज़ डन अ ग्रेट जॉब फ्रॉम द फ्लैंक्स ऑल्सो। एज अ सेंटर बैक ऑब्वियसली इज़ अ ग्रेट सेंटर बैक ऑल्सो, बट आई थिंक लेफ्ट बैक एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो स्टिल अपना गेम निकाल सकता है। ऑल्दो ही इज़ 30 years ओल्ड, एंड कहीं ना कहीं फुल बैक्स या फिर विंग बैक्स फॉर दैट मैटर एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पे काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाता है, बिकॉज आपको कॉन्स्टेंटली वो ओवरलैपिंग रन्स बनाने होता है, वो इनसाइड स्पेस में कट इन करना होता है, वो क्रॉसेस डालने होता है, एंड डिफेंसिवली भी अपने डिफेंडर्स को हेल्प करना होता है। तो इट इज़ अ वेरी एग्जॉस्टिंग रोल। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यार बाकी रोल्स एग्जॉस्टिंग नहीं है, वो भी होता है ऑब्वियसली, बट फुल बैक्स काफ़ी एग्जॉस्टिंग है। आई वुडंट वांट फर्लन मेंडी टू गो। अगर एक 55-60 मिलियन की सेल हो जाती है फर्लन मेंडी के पैसे से, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी डाइसी, देन ओनली आई थिंक दैट इज़ अ सेंसिबल मूव। अदरवाइज आई डोंट थिंक हमें फर्लन मेंडी बेचना चाहिए, बिकॉज डेविड एल्बा के लिए ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्टिंग होगा, एंड उसका बैकअप चॉइस मिगेल होगा जिसको फिटनेस इश्यूज होते रहते हैं, एंड फ्रैंक गार्सिया की हमें कोई खबर नहीं है। तो प्रैक्टिकली यही तो हमारे ऑप्शन होंगे। बेसिकली इट विल एंड अस कहीं ना कहीं क्राइसिस में नाचो को एक लेफ्ट बैक का स्पॉट, जो हम नहीं चाहते। एनीवेज फर्लन मेंडी से हटके लेट्स गेट टू मार्को असेंसियो। अभी मार्को असेंसियो टू आर्सेनल इज लुकिंग इन द होराइजन, बिकॉज आर्सेनल मार्को असेंसियो से काफ़ी इंटरेस्टेड है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्को असेंसियो ने अराउंड 12 से 13 गोल मारे हैं एंड कुछ असिस्ट प्रोवाइड करा है। फॉर रियल मैड्रिड फैंस मार्को असेंसियो में एक स्प्लिट ओपिनियन है। कुछ चाहते हैं कि मार्को असेंसियो रुके, बिकॉज लो ब्लॉक टीम्स में जो डिफेंसिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं उसके अगेंस्ट ही स्कोर्ड बैंगर्स और स्क्रीमर्स ऑफ गोल्स। तो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस मार्को असेंसियो आपको प्रोवाइड करता है टीम में, बट कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड फैंस उससे कहीं ना कहीं खुश नहीं है, बिकॉज 1920 में उसको वो इंजरी हुई जिसके चक्कर में उसका पूरा सीज़न ख़त्म हो गया, ही कुडंट प्ले फर्दर। बट यार 2021 में समझ सकते हैं कि यार उसको वही एग्जॉस्ट होगा, बिकॉज उसने पूरा एक सीज़न उससे पहले नहीं खेला। बट यार ये सीज़न भी उसने कुछ खास परफॉर्मेंसेज डिलीवर नहीं किए हैं, एंड दैट इज़ ऑल डाउन टू हिज ACL इंजरी विच हैपेंड 2 years ago। नाउ उसके चक्कर में उसकी स्पीड काफ़ी कम हो गई है, इन ट्रांजिशंस उसका पेस कुछ काम का ही नहीं आता, बिकॉज उसका पेस कुछ बचा ही नहीं है, एंड ड्रिबलिंग भी उसकी काफ़ी पोर हो गई है, उसकी बॉल टचेस भी काफ़ी वीक है। अभी लोग ऑन द बेसिस ऑफ नेशंस लीग गेम्स चाहते हैं कि यार मार्को असेंसियो रुक जाए। यार बेसिस ऑफ 2 to 3 गेम्स हम तोड़ना चाहते हैं कि मार्को असेंसियो रुके एट द क्लब। हम पूरा एक सीज़न के हिसाब से बात करके कह रहे हैं, जहाँ पे उसने काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहा है थ्रू इन थ्रू आउट, एंड उसने चैंपियंस लीग में भी कुछ इंपॉर्टेंट हमें गोल्स वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करा है, अपार्ट फ्रॉम द गोल अगेंस्ट इंटर मिलान इन द ग्रुप स्टेजेस। तो यार यही था वीडियो आज के लिए। इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यार बहुत क्लोज हो रहे हैं हम लोग फॉर 3000 सब्सक्राइबर्स, तो यार प्लीज़ हेल्प मी आउट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। 60% ऑफ यू ऑल हैव नॉट सब्सक्राइब विच इज़ नॉट गुड, तो प्लीज़ कर दो यार, इट जस्ट टेक्स अ क्लिक, इट डजंट टेक मनी। एंड हाँ, कमेंट करिए अपने थॉट्स, डू यू थिंक फर्लन मेंडी एंड मार्को असेंसियो शुड बी सोल्ड। एंड फाइनली यार अगर आपको जर्सीज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वहाँ से जर्सीज मंगा सकते हैं। सी यू टुमारो। हाला मद्रिद इन आलमास।